कोबरा न्यूज की खबर का असर। बीते दिनों में हमारे द्वारा विकास नगर तहसील के डोबरी में एक किसान जिसकी की खेती आधे मुनाफे में कर रखी थी, जिसे कि नए मालिक द्वारा बुलडोजर से नष्ट करवा दिया गया था, जिसके बाद किसान को उसके अनाज व मेहनत के पैसे नहीं दिए जा रहे थे। कोबरा न्यूज ने खबर को प्रमुखता से दिखाया, जिसके बाद उक्त पार्टी द्वारा किसान दीपा रावत को पैसा दे दिया गया है। आपको बता दें कि उक्त जगह पर अब कंक्रीट का जंगल उगाने की तैयारी की जा रही है। देखें क्या थी खबर। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय डिजिटल चैनल कोबरा न्यूज यूके। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर, नेता से लेकर कार्यकर्ता तक, डीएम से लेकर सीएम तक, पहाड़ से लेकर मैदान तक, हर खबर पर कोबरा की नजर। आइए देखते हैं उत्तराखंड की आज की बड़ी खबर। मछुआदून में अवैध प्लॉटिंगों की भरमार। भू माफिया लगातार कृषि भूमि को खुर्द बुर्द करके तेजी से कंक्रीट के जंगल उगाता जा रहा है और संबंधित विभाग नींद की गोली खाकर सो रखा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जहां प्रॉपर्टी डीलर ने चलवाया कई बीघे ऑर्गेनिक खेती पर बुलडोजर। क्या अब अनाज के बदले कंक्रीट पैदा किया जाएगा इस भूमि पर? सवाल प्रॉपर्टी डीलर द्वारा बिना प्रशासन की अनुमति के कृषि भूमि पर कैसे बुलडोजर चलवाया गया? आखिर क्यों खड़ी फसल को बुलडोजर से बर्बाद करवाया गया? मामला तहसील विकास नगर के ग्राम डोबरी का है, जहां बीते कई वर्षों से दीपा रावत नाम की एक महिला किसी अन्य की 7 बीघा भूमि पर आधे मुनाफे पर ऑर्गेनिक अनाज बोया करती थी, जिस अनाज को समूह के माध्यम से स्टॉल लगाकर बेचती है, जिससे उसके परिवार का भरण पोषण होता है। लेकिन कुछ माह पूर्व उक्त भूमि को मालिक द्वारा बेच दिया गया था और फिर जो नए मालिक संजय ध्यानी आए, उन्होंने दीपा रावत को बताया कि वे उक्त भूमि पर प्लॉटिंग काट रहे हैं, लेकिन जब उनका अनाज तैयार हो जाएगा तब खेत पर प्लॉटिंग शुरू करवाई जाएगी। लेकिन फिर मालिक द्वारा प्रॉपर्टी डीलर बिस्ट के माध्यम से खेत का समतलीकरण बिना दीपा रावत को कहे ही कर दिया गया, जिसमें दीपा रावत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उसके द्वारा उक्त खेतों पर अदरक और तोर दाल बोई गई थी, जिसे जेसीबी के माध्यम से ग्रामीण प्रॉपर्टी डीलर द्वारा तोड़वा दिया गया। इस पूरे प्रकरण पर जब दीपा रावत द्वारा विरोध किया गया तो मालिक और प्रॉपर्टी डीलर बिस्ट ने कहा कि वह उनके नुकसान की भरपाई करेंगे, लेकिन उनके द्वारा कई दिन बीत जाने के बाद भी दीपा के नुकसान की भरपाई नहीं की गई। सवाल पैदा होता है कि आखिर कृषि भूमि पर कैसे हो रही अवैध आवासीय प्लॉटिंग? अब देखने वाली बात ये होगी कि हमारी खबर के बाद प्रशासन क्या संज्ञान लेता है। क्या दीपा के नुकसान की भरपाई होगी? क्या बुलडोजर और भूखंड मालिक पर कार्रवाई होगी, या फिर लाखों का नुकसान दीपा को झेलना पड़ेगा? दीपा रावत अब इसकी शिकायत उप जिला अधिकारी विकास नगर को लिखी है। उम्मीद है उसे उसके बीज और मेहनत का हर्जाना मिलेगा और उक्त अवैध प्लॉटिंग पर भी कार्रवाई होगी। भाई जी, इस खेती को मैं कम से कम 5 या 6 साल हो गए। पहले ही किसी और मालिक के पास थी, फिर मैं ही करती थी इसको, फिर किसी दूसरे ने ली, तब भी उन्होंने बोला कि बहन जी आप ही करो इसको। फिर ये अब तीसरे मालिक ने ली, कोई संजय ध्यानी करके हैं, उन्होंने ली है जमीन। तो लेकिन उन्होंने बिना, तो बेचने वाले ने मुझे ये बताया कि मतलब हम यहाँ पे ऐसा कर रहे, ना काम करने वाले ने पहले बताया कि हम ऐसा यहाँ पे कर रहे। जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने बोला अभी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ अभी बाउंड्री वाल करेंगे और आपकी फसल का कुछ भी नुकसान नहीं करेंगे, और जो बाउंड्री में जो नुकसान होगा वो हम आपको दे देंगे। तो इतनी बात हुई, तो ऐसे चलते चलते 10-15 दिन हो गए। तो अभी अब आज ये बोल 7 या 7.5 बीघा जमीन होगी, जिसमें 2 बीघे में तो हल्दी थी लगी हुई और 5.5 बीघे में तोर बो रखी थी। भाई जी, जो यहाँ के जिन्होंने ये जमीन बिकवाई प्रॉपर्टी डीलर, वो हमारे गाँव के भाई जी हैं, प्रमोद जी।
तो मैंने उनसे बात की, वो उनके साथ हमारा घर जैसा ही संबंध है। मैंने भाई जी से बात की, उन्होंने कहा बहन तू ज्यादा टेंशन मत ले और हम तेरा पैसा दे देंगे। और ऐसे करते करते मैंने उन्हें कम से कम 10 दिन मैसेज डाले, अभी भी मेरे फोन में पूरे मैसेज सेव हैं। उन्होंने बोला तू टेंशन मत ले, हम तेरा पैसा दे देंगे। जब मैं उन्हें बार बार मैसेज डालती थी तो फिर एक दिन उन्होंने कहा कि बार बार मैसेज डालने का क्या मतलब है, जब एक बार बोल दिया तो मतलब हो जाएगा। और फिर उन्होंने, जब मैंने उसके 2-4 दिन के बाद फिर मैसेज डाला तो उन्होंने बोला कि अभी मेरे पास इसकी कोई अपडेट नहीं है, कि मालिक ने अभी मेरे पास ऐसी कोई अपडेट नहीं दी कि मतलब कब देना है पैसा अभी तक। उसके बाद उनका कोई मैसेज नहीं आया अभी तक। और जो यहाँ पे ठेकेदार है उसका कहने का मतलब, तो मैंने बोला कि भाई तूने जेसीबी क्यों चलाई यहाँ पे बड़ी फसल पे, तो बोलता है मुझे तेरी फसल से कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ अपनी दिहाड़ी से मतलब है, मैं तो मालिक के साथ काम कर रहा हूँ, तो मुझे तो जैसा ऑर्डर मिलेगा मुझे तो काम करना है। और अब वो अफवाह फैला रहा है कि मैंने 50,000 रुपये दे भी दिए। किसके पास दिए? मैंने तो उन्हें लिखित में दिया था, तो अगर उन्होंने मुझे पैसे दिए हैं तो उनके पास भी लिखित होगा मेरा। वो बंदा सेलाकुई का है कोई, जिसने जेसीबी चलाई, सेलाकुई का है कोई। सेलाकुई का। जेसीबी का नंबर वगैरह कुछ याद है? नहीं, मेरे पास नंबर कुछ नहीं है। कोई वीडियो वगैरह हाँ, उसमें? वीडियो मैंने बना रखी है। अच्छा। और जो जेसीबी जिसने चलवाई यहाँ पे वो कौन था? वो तो बुलेट है, गांव में बुलेट बोलते हैं, नमीन है उसका नाम लड़का। हाँ। वही था यहाँ पे, वही चलवा रहा था। और एक लेडीज और थी, उसका नाम पिंकी है। वो बता रही थी कि मैं मुंशी हूँ और ये ठेकेदार है। हल्दी लगाई हुई थी, मेरी ऑर्गेनिक खेती करती हूँ मैं वैसे। और जो हल्दी की फसल थी वो मेरी ऑर्गेनिक फसल थी। और इन्होंने इतना बड़ा नुकसान किया। और अब यहाँ पे ये लोग प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। ये कृषि भूमि है और इस पे प्लॉटिंग करना चाह रहे हैं। मैं, भाई जी मेरा है अचार का काम, तो मैंने जिस मकसद से ये लिया था, तो मेरा सरसों उगाना कि मतलब घर का तेल हो, मतलब फसल के उसके लिए, अचार के लिए। तो एक फसल में तोड़िया की उगाती थी सरसों की, और एक फसल मतलब वो हल्दी की खेती। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए कोबरा न्यूज यूके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।